हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका बहुत ही अच्छा पढ़े डे बाय डे आपके स्टूडेंट्स पॉजिटिव फॉर्म में अपने नोट्स दिखा रहे हैं लिख लिख के। अनन्या, क्या चल रहा है बेटा? कंटेंट समझ में आ रहा है? सोनाक्षी, अंजलि, है ना, दीक्षा भी का भी रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। थोड़ा राइटिंग और बढ़िया लिखो। राइटिंग तो सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया अनन्या की लगी, है ना। राइटिंग सबसे बढ़िया अनन्या की राइटिंग है। बेटा अनन्या, तो नोट्स बनाना ठीक से, ठीक है। सेशन के एंड में तेरे नोट्स की मैं फोटो कॉपी करा के रखूंगा अपने पास फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए अपने पास नोट्स जो है मैं रखूंगा अपने पास, ठीक है। मान लिया कोई बच्चा फ्यूचर में कहता है कि साहब जो है मेरे पास नोट्स नहीं है ना, तो जो है वही मैं जीरोक्स करा के दे दूंगा उसको, ठीक है। बाकी भी बढ़िया आ रहा है, ठीक। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले टर्न पर हम जो स्टार्ट किए हुए थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। तो मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात कर लूं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मैं बात कर लूं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं, दोनों ही न्यूमेरिकली के हिसाब से हम देखें तो दोनों आइडेंटिकल है, राइट। लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ कि आईपी हम बोलेंगे अगर आइसोलेटेड गैसियस मेटल ले रखा है। अगर आइसोलेटेड गैसियस मेटल ले रखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, आईपी बोलेंगे या आईपी1 बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन ये दे रखा है 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस मेटल, अगर 1 मोल कंसीडर कर रखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो बच्चों पिछले टर्न पर जो मैंने बात की थी, पिछले टर्न पर मैंने ये बात किया था कि मेटल है और मैं एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, राइट, ये है। और एनर्जी अप्लाई जब मैंने इस पर कर दिया, ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, M+ में और साथ में इलेक्ट्रॉन में। और इसी के लिए मैंने क्या नाम दिया, आईपी नाम दे सकते हो, आईपी1 कह सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी है इस मेटल पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जब एनर्जी इस पर अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। बेटा मेरी बात समझना, जब किसी रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कराया जाता है, जब किसी रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कराया जाता है तो एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक। फिर से मेरी बात सुन लो, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना और एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी बाहर निकलना। चलिए मैं दोनों में लिख दूं, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हुआ, एनर्जी, राइट। अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं कि एक्सोथर्मिक, अगर मैंने क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक कहा तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, है ना, तो हमारा जो है इसी को हम बात करेंगे, हमने स्टडी इसकी हमने बाद में बात करनी, इसी को हम लोग आईपी का नाम देने वाले हैं, ठीक। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई, है ना, M पॉजिटिव है और इसको बोलेंगे क्या, यूनी पॉजिटिव, ठीक है, यूनी पॉजिटिव कैटायन। इसको मैं बोलूंगा यूनी पॉजिटिव कैटायन। एक यूनी का मतलब बेटा क्या होता है, 1। यूनी का मतलब क्या होता है, 1। पॉजिटिव का मतलब तो आप जानते ही हो। और इस पर मैं फिर से अगर एनर्जी अप्लाई कर दूं
राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, डाई पॉजिटिव कैटायन, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा Ip2, राइट, या मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब देखो M डाई पॉजिटिव हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई का मतलब दो, डाई पॉजिटिव कैटायन, राइट। तो अगर मैं डाई पॉजिटिव कैटायन ले रहा हूं और उसमें भी मैं एनर्जी को अप्लाई कर रहा हूं, तो एनर्जी अप्लाई करने का मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये M ट्राई पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, Ip3 या IE3। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट नोट करिए। लिखा बच्चों? अब थोड़ा हमारी बात सुनो बच्चों, थोड़ा मेरी बात सुनो। ये हमारा हो गया, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये मेरा शेल हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे शेल हो गए, ठीक। यहां मैंने ले लिया n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, यानी n क्या है, शेल है, ठीक। अब समझना, इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अब इस प्लस और इस माइनस में जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। भाई ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरी बात समझना, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, राइट, अगर मैं पहले सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इसका नाम दूंगा Ip1, राइट। उसके बाद मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालू, अंदर वाले सेल से निकालूंगा, ये खत्म हो चुका होगा, इसका नाम दूंगा Ip2। फिर मैं अंदर से निकालूंगा तो इसका नाम दूंगा Ip3, राइट। जरा नोट कर पहले, लिखा बच्चों? अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है ना, यानी ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी है। तो एक बात मेरे को बताओ कि मैंने ये 3 केस लिया हुआ है, दिस वन और दिस वन। अब मेरे को एक बात भी बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है, जो सबसे न्यूक्लियस के पास में होगा। तो यानी I3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहा हूं तो IE3 में सबसे ज्यादा है, भाई न्यूक्लियस के पास में पहुंच गया, देखो यहां पर पास में पहुंच गया, ये थोड़ा दूर हो गया, ये और दूर हो गया, तो I3 हो गया। इसके बाद और कम किसमें हो गया, IE2 में हो गया, और सबसे कम किसमें हो गया, IE1 में हो गया। हुआ नहीं हुआ बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां होगी, क्वेश्चन सुनिएगा। अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि मेरे को एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां होगी, फिर से हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं कि हम क्वेश्चन में ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, देखो आप यहां भी निकाले और आगे भी यहां भी निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल रहे हो, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां होगी।
तो जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जहां हो वहां पर होगी जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां होगी, और मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि भाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा कहां होगी, 3 में होगी, और उसके बाद क्या होगा, 2 में होगी, और सबसे कम होगी किसमें, IE1 में। अब यहां सबसे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, उतना कठिन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का निकालना कठिन हो जाएगा तो वहां पर आई क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बेटा, बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। तो क्वेश्चन अगर पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने क्वेश्चन ये ले लिया कि भाई सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम प्लस में, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम प्लस 2 में, राइट, और एल्युमिनियम कन्वर्ट हो रहा है एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव में, ठीक है। इसको कह देगा फर्स्ट, इसको कह देगा सेकेंड, और इसको कह देगा थर्ड, राइट। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां है, तो अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि मेरे को बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां होगी, एनर्जी की अगर मैं रिक्वायरमेंट पूछ रहा हूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां होगी, तो बेटा एक बात देखो, अगर m+3 बन रहा है, इसके लिए कोड मैंने क्या किया, ये किया, यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, I3 के हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव बन रहा है। अब इसके बाद डाई पॉजिटिव का जब फॉर्मेशन होने वाला है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो डाई पॉजिटिव यहां है तो इसको क्या बोल दूंगा, बोलो बेटा, I2 बोल दूंगा। और यहां पर क्या बन रहा है, मोनो पॉजिटिव बन रहा है, यूनी पॉजिटिव बन रहा है, तो यहां पर इसको मैं क्या बोल दूंगा, बताओ बच्चों, 1 बोल दूंगा। तो अब जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां पड़ने वाली, बताओ बच्चों, IE3 में, और सबसे कम किस में पड़ने वाली है, IE1 में। एनी डाउट किसी को, नोट करो बच्चों। लिखा बेटा, बच्चों लिखा, तो लिखो, बोले, लिखो बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is the endothermic process, is the endothermic process, and it is energetic value and calculated
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कॉमा किलो कैलोरीज, कॉमा किलो जूल, है ना। बस, और भी बहुत सारे हैं, इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्रोटॉन फॉर्मेशन। ये नीट का आया हुआ सवाल है। प्रोटॉन फॉर्मेशन इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कैसे? ये आपका हाइड्रोजन है, Z बराबर कितना 1, क्या है ये हाइड्रोजन है, क्यों बच्चों। और अगर मैंने एनर्जी अप्लाई कर दिया, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा H+, और इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक बन गया ना, तो क्या बोलेंगे I1। एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं H+ को क्या बोलता हूं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन फॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नोट करिए, लिखा बेटा। नेक्स्ट लाइन दूसरे पेन से लिखे, नेक्स्ट पॉइंट दूसरे पेन से लिखे। मरकरी इज लिक्विड, मरकरी Hg, एटॉमिक नंबर कितना होता है 80। मरकरी इज द लिक्विड, मरकरी इज द लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग के नीचे अंडरलाइन करो, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग के नीचे अंडरलाइन करो। कर लिया, ये पूछा गया सवाल है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर affecting ionization enthalpy, i.e. कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। लिखो, हेडिंग डालो, लिखा बेटा, लिखा बेटा। अब सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। ये मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं ग्रुप, और ये लेफ्ट, इधर हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, और इनको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है, ठीक। रेडियाई की खास बात क्या होगी, रेडियाई की खास बात क्या होगी, रेडियाई जो है हम पढ़ा चुके हैं, ग्रुप में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट, और पीरियड में क्या करेगा, पीरियड में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। समझना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब जो है कौन कौन से कैरेक्टर पीरियड में जाने पर इंक्रीज करते हैं, राइट।
तो ये सारे के सारे जो मैं फैक्टर लिखा रहा हूं पीरियड में बढ़ने वाले हैं, वो मैं एक एक चीज एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया रेडियाई, ठीक है। अब जो है लाइन से देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक बात मेरे को बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की खास बात क्या है कि लेफ्ट से राइट पीरियड में चलने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आईई रेडियाई का उल्टा होगा ना। इसका मतलब तो मैं कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्स रेडियाई। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट चलने पर घटता है ना। वैन डर वाल को अलग करिए, जनरल ट्रेन पर आइए। तो रेडियाई जो है लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होगा, घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, है ना। वैन डर वाल को अलग रखिए, उसकी कहानी अलग है। तो जनरल ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जस्ट इनवर्स रेडियाई। दूसरा जो मेरे को कैरेक्टर पढ़ना है, यानी इसके जस्ट बाद जो मैं अगला हेडिंग डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मैं बात करता हूं तो ये भी पढ़ना है, और इसको मैं ईएन लिखूंगा, शॉर्टकट में ईएन से काम चलाऊंगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की खास बात क्या होगी कि ये भी लेफ्ट से राइट बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, यानी ये भी उल्टा होगा, रेडियाई का ये भी उल्टा होगा। और तीसरा जो मैं कैरेक्टर पढ़ने वाला हूं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसकी कहानी भी ऐसे ही है कि भाई लेफ्ट से राइट बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं है कि सारी बातें इसी से सॉल्व हो जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर भी बहुत कुछ है, इसके अंदर भी बहुत कुछ समझने सीखने वाला है। इस वजह से सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसा कि एनसीईआरटी हमको परमिशन दे रही है, ठीक। तो पहले इतना लिखो, फिर हम मुद्दे पर आते हैं ABCD करके। लिखा बेटा, बच्चों लिखा। तो ABCD करके शुरू करेंगे, यानी पहला केस। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला मैं डिस्कस करने वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो। मैं रेडियाई की बात कर रहा हूं साहब,
ठीक है, ठीक। रेडियाई के लिए मैंने जो ऑर्डर लिया था, आपको याद आ रहा होगा कि एनायन और न्यूट्रल और कैटायन, ये मैंने लिया हुआ है। ठीक, ठीक है, ये लिया हुआ है, पक्का। अब एक बात और सुनो, एनायन के लिए मैंने क्या लिया था और कैटायन के लिए क्या लिया था। अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो मैंने क्या लिया था, नॉन मेटल -3। ठीक, फिर क्या लिया था मैंने, नॉन मेटल -2। फिर क्या लिया था, नॉन मेटल माइनस लिया था, ऐसा लिया था। इसके बाद मैंने न्यूट्रल ले लिया, मैंने कोई न्यूट्रल ले लिया साहब, लिया कि नहीं लिया। और इसके बाद मैंने क्या लिया, इसके बाद मैंने लिया मेटल प्लस, हाँ। और इसके बाद क्या लिया मैंने, मेटल डाई पॉजिटिव। और इसके बाद मैंने मेटल ट्राई पॉजिटिव। मैंने इतने से मेरे को काम चलाना है। ये सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे एनायन, ये न्यूट्रल, और ये सारे के सारे क्या हो गए, कैटायन हो गए। मेरा जो एजम्पशन ये है, सवाल का एजम्पशन ये है, ये जितने भी कैटायन, एनायन और न्यूट्रल हैं वो सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्या है, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश करना बच्चों। किसी ग्रुप में, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये मेरा ग्रुप है और ये मेरा लेफ्ट से राइट हमारा पीरियड है। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। ठीक, तो बच्चों एक बात बताओ, ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप के साइड में अगर हम चलते हैं तो रेडियाई क्या होती है, रेडियाई इंक्रीज करती है ना। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आईई, ये क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। क्यों बेटा, अब पीरियड में चले तो रेडियाई हमारी क्या करेगी, रेडियाई हमारी डिक्रीज करेगी। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये हमारा इंक्रीज करेगा। राइट, क्या सीखा आपने, आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई इस फंडे से तो एक बात समझ में आ रहा है कि रेडियाई जो है, रेडियाई हो गया हमारा इनवर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमारा फंडा हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में ले रहा हूं, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में ले रहा हूं तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, कैटायन की। उल्टा, तो अगर मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक का लिया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में सबसे ज्यादा किसका होगा, कैटायन, क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर किसका होगा, न्यूट्रल, और लास्ट में किसका होगा, एनायन का होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। ये हमारा किसका ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है। उल्टा देखो, सब उल्टा है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने कहा मान लिया जाए कि n-3 है, इसके बाद O-2 है, इसके बाद F- है, और इसके बाद नियॉन है। राइट, इसके बाद मैंने कह दिया कि Na+ है, और इसके बाद मैंने कह दिया Mg डाई पॉजिटिव है, और इसके बाद कह दिया एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव है। क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, बिल्कुल होंगे साहब। सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और मेरे को निकालना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। राइट, समझना ध्यान से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी कि ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो कैटायन के केस में एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव की रेडियाई सबसे कम है, कम है ना, कम है।
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उल्टा होता है तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव होगा नहीं होगा बेटा? होगा नहीं होगा। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, और इसके बाद किसका होगा? सोडियम प्लस। इसके बाद किसका होगा? नियॉन। इसके बाद किसका होगा? F माइनस। और इसके बाद किसका होगा? O-2। और सबसे कम किसका होगा? N-3। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ रहा हो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ रहा हो तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए रेडियाई का जो ऑर्डर होगा जस्ट रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है ना? नोट करो बेटा। नोट कर लिया बच्चों? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में QUE है ना, NCERT, ठीक है, और NCERT में लिखना 2.22। ये तो क्वेश्चन नंबर हुआ। ये क्या हुआ? 2.22 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर ऑब्लिक हो गया 66। ये समझ में आया? ये समझ में आया? क्वेश्चन ब्रैकेट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाते हुए चलने हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी को ही बेस मान के पढ़ाया जा रहा है। बेस आपका एनसीईआरटी है, ये नहीं कि एनसीईआरटी को किनारे झोले में बांध के रख दिया, ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी पैरेलल चलेगा बेटा, और सारे क्वेश्चन करने हैं। जितने टॉपिक आप पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अब देखो क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2.22 है ताकि आप बुक्स में ढूंढ सको। क्वेश्चन नंबर 2.22 ऑब्लिक करके पेज नंबर, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा है पेज नंबर। इस तरीके से हम पूरे साल लिखेंगे। ये हमारा पेज नंबर है और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, और ये तो आप जानते हो बुक का नाम है, और ये क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का नाम होता है, और 2.22 ये क्वेश्चन नंबर होता है, और ये क्वेश्चन हमको कहां देखने को मिलेगा? इस पेज नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, बोले लिखो, which of the following are isoelectronic species? आपको बताना है कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। पहला मैंने दे रखा है Na+, राइट। दूसरा मैंने क्या दे रखा है? K+, हाँ। तीसरा दे रखा है Mg+2,
और इसके बाद दे रखा है S-2 और इसके बाद दे रखा है Ca भी दे रखा है Ca+2 और एक दे रखा है आपका ऑर्गन दे रखा है एयर। अब आपको ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। तो अब देखो बच्चों, सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन। के प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। Mg डाई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। S-2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम डाई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हुए? अगर मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक ढूंढ रहा हूं, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में दो सेट मेरे को देखने को मिल रहा है। दिख रहा है? एक सेट तो मेरे को दिख रहा है Na+ और Mg डाई पॉजिटिव, जिसमें दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा सेट मेरे को क्या क्या दिख रहा है? दूसरा सेट दिख रहा है K+, हाँ, और S-2 Ca डाई पॉजिटिव, हालांकि इसकी सबकी चर्चा हो चुकी है। और ऑर्गन, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। देखो रेडियाई जो मैंने क्वेश्चन कराया था इन सबको मैंने यूज किया है, इसमें मैंने छोड़ा किसी को नहीं है। ठीक है, नोट करो बच्चों। किया बेटा? अब इसके बाद फिर से लिखो क्वेश्चन, है ना? फिर एनसीईआरटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3.5 और पेज नंबर हमारा हो जाएगा 84। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। Which of the following species will have largest and स्मॉलेस्ट साइज? क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है मैग्नीशियम, एक दे रखा है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, और एक दे रखा है एल्युमिनियम, एक दे रखा है एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव। राइट, ये दे रखा है। और आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। बच्चों एक तो पूछा है लार्जेस्ट साइज पूछा है, और दूसरा पूछा है हमारा क्या? स्मॉलेस्ट साइज। राइट, तो सबसे पहले तो महान काम ये करो, है ना? सबसे पहले महान काम ये करो कि अगर हम साइज निकालते हैं तो साइज के लिए मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है। क्या है? कि भाई एनायन सबसे ज्यादा, जो कि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, एनसीईआरटी में तो दे ही नहीं रखा उसने। राइट, इसके बाद साइज होता है किसका? न्यूट्रल का। किसका होता है? न्यूट्रल का। और न्यूट्रल के बाद किसका? कैटायन का। अब न्यूट्रल में हमारे पास दो मामले हैं,
एक मैग्नीशियम और एक एल्युमिनियम। और कैटायन में भी हमारे पास दो मामले हैं, एक मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव और एक एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव। मेरे को एक बात बताओ कि इन दोनों में एक का कम होगा, सबसे कम होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा, इन दोनों में एक का सबसे ज्यादा होगा। अब अगर मैं लेफ्ट से राइट चलता हूं तो रेडियाई क्या करती है? रेडियाई हमारी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा सेकेंड ए ग्रुप में कौन है? ये हमारा मैग्नीशियम है। और 13 ग्रुप में कौन है भाई? एल्युमिनियम है, राइट। तो इधर से इधर चलने पर डिक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? मैग्नीशियम की। तो लार्जेस्ट हो जाएगा साइज कौन? मैग्नीशियम। दूसरा देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने पढ़ा है, देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बात आप जानते हो कि जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा साइज उतना ही कम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप जानते हो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही साइज सबसे कम होगा। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट साइज की बात कहता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव, राइट? मेरी बात सुन रहा? अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि साहब इसका ऑर्डर क्या हो? अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं, बताओ बेटा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं रेडियाई के, तो सबसे ज्यादा किसका? मैग्नीशियम, फिर बेटा एल्युमिनियम, फिर बेटा मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, राइट, और फिर क्या किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव, राइट। तो एनसीईआरटी के इस सवाल का ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको नोट करने की गलती करो फटाफट।